ॐ रं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ रं नमो सिद्धाणम्। ॐ रं नमो आयर्याणम्। ॐ रं नमो वज्झायाणम्। ॐ रं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधारे हुए धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, जय जिनेन्द्र। आज प्राकृत की क्लास का शुभारंभ होने जा रहा है। स्वामी जी ने हमें काफी कुछ इस बारे में बताया और अब फिर से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। भारती बहन ज्वाइन किया है अभी। जय जिनेन्द्र भारती बहन। तो जी, तो प्राकृत की फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नए से शुरू करेंगे। जी। तो जिस प्रकार से संस्कृत एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, उसी प्रकार से प्राकृत भी एक बहुत ही प्राचीन भाषा है और इसमें भी प्राकृत के अलग अलग कई प्रकार के जो फ्लेवर्स हैं, कह सकते हैं वैसे फ्लेवर्स हैं। जैसे गुजराती में स्थान बदलता है, काठियावाड़ वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है। उसी प्रकार प्राकृत में भी अर्धमागधी, मागधी, पाली आदि बहुत प्रकार की जो है फ्लेवर्स हैं उसमें। लेकिन हम शुरुआत करेंगे, जिस प्रकार से हर भाषा का व्याकरण होता है उसी प्रकार से प्राकृत का भी व्याकरण होता है और प्राकृत के सूत्र होते हैं। संस्कृत से प्राकृत में ट्रांसलेशन हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, उसके भी सूत्र होते हैं। तो स्वामी जी ने कुछ आसान से सूत्र हमें बताए थे, वहाँ से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। प्राकृत का पहला सूत्र जो हमने पढ़ा था वो था आदिर्यो जह। तो किसी भी पद के आदि में यह हो तो उस य को ज हो जाता है।
असंयुक्त होना चाहिए और प्रारंभ में होना चाहिए। ये पहला सूत्र हमने पढ़ा था। उच्चारण शुद्ध रहे, आदेर्यो जह। तो शब्द उदाहरण के लिए आया उसमें यावत। तो यावत में य शब्द के शुरुआत में है तो उस य का ज हो जाता है। तो यह पेज मैंने सबको भेजा है ग्रुप में, तो उस पेज को रेफर कर सकते हैं। यावत का जाव हो जाता है। उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। 1 मिनट कोशिश करता हूँ, अगर आ जाए तो स्क्रीन पर। तो ये अभी अपने को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सूत्रों का आदेर्यो जह। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है नो अणः। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को ण हो जाता है। जैसे मदनः में अंतिम न है, उसका अण हुआ है। मदनः का मयण होकर के मयणो हुआ। तो ये किस प्रकार से हुआ उसका भी कल मैंने पूरा उदाहरण भेजा था। तो मदनः जो शब्द है वो होता है वो हलंत म प्लस अ प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत न और प्लस अह विसर्ग से इस प्रकार से बनता है। तो एक एक शब्द किस प्रकार से बदला उसका हमने ग्रुप में पूरा उदाहरण के साथ भेजा है। एक एक स्टेप में कौन सा सूत्र लगा वो पूरा उसमें लिख करके भेजा है। तो थोड़ा अपने को होमवर्क भी करना पड़ेगा, घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा हम यहाँ पर समझाएंगे। तो आज ये पहले पेज के सूत्र हम सब ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा सूत्र आया अपना टू डह। तो जहाँ पर ट होता है उसको संस्कृत में अगर ट है तो प्राकृत में उसका ड हो जाता है। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ट को ड हो जाता है। अनादि का मतलब पहला शुरुआत में नहीं होना चाहिए, और असंयुक्त का मतलब कि जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे रक्त में क और त जुड़ा हुआ है उस प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें उदाहरण आता है नटः। तो नटः का जो ट था उसको ड हुआ, तो नटः का पहले न और ड हो जाएगा, फिर अंत में विसर्ग है अह, तो वो अतः शेरडो से उसका ओ बन जाता है, तो वो नटः का नडो बन जाता है। इसी प्रकार से घटः में ट का ड बनेगा तो डह सूत्र से, और अतः शेरडो से उसका ओ बन जाएगा, तो घटः का गड़ो बन जाएगा। फिर अगला सूत्र आता है ठो डह। जहाँ पे ठ होगा वहां पे उसको संस्कृत से प्राकृत में करेंगे तो ढ बन जाएगा। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ठ को ढ हो जाता है। तो कुठारह है, इसमें ठ शब्द आया है तो उस ठ का पहले ढ बनाया, और अंत में जो रह था अह उसका ओ बन गया तो कुठारो बन गया। यह है कुल्हाड़ी को बोलते हैं कुठारह संस्कृत में, और प्राकृत में उसका हो जाता है कुठारो। अब दूसरा उदाहरण आया मठः। मठ जहाँ पर सन्यासी रहते हैं, सन्यासियों का आश्रम है, तो मठः में ठ है उसका ढ बनेगा, और
उसके अंत में विसर्ग है, उसका ओ बन जाएगा। किस सूत्र से? अतः सेरडो सूत्र से। तो पहले ठो ढ सूत्र से ठ का ढ बनेगा, फिर अतः सेरडो से विसर्ग का ओ बन जाएगा, तो मठह का म ढो बन जाएगा। वो पट्टी पड़ेगा। ये सब उदाहरण जो है मैं एक एक करके ग्रुप में भेजूंगा, पूरी स्टेप्स के साथ और सूत्रों के साथ। अगला सूत्र आता है शह। अगला सूत्र जो है श, शोह, सह। तीन इसमें अक्षर आए, श, शोह, सह। यानी कि संस्कृत में जहां भी श होता है और श होता है, पहला श है तालव्य श, दूसरा श है मूर्धन्य श, और अंतिम है दंती स। तो तालव्य श और मूर्धन्य श, इन दोनों का दंती स बन जाता है। तो इसमें सूत्र का एक्सप्लेनेशन दिया है, शकार और शकार को सकार हो जाता है। यह महाराष्ट्रीय प्राकृत में होता है। तो प्राकृत के अलग अलग प्रकार होते हैं, महाराष्ट्रीय प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, पाली आदि। अब इसके उदाहरण में क्या आता है? शची। शची सुई को बोलते हैं। तो शची का जब प्राकृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो पहला जो श है उसका स बन जाएगा। तो तालव्य श का दंती स बना, और ची में से च का लोप हुआ, उसका आगे हमने सूत्र पढ़ा है कग च तद पय वाम प्रायो लुक। तो च का लोप हो जाने से सिर्फ ई बच गया, तो स ई बन गया। ये सुई को हिंदी में इसको सुई बोलते हैं, संस्कृत में शची और प्राकृत में सई। इसी प्रकार से श्रावक शब्द था। श्रावक में पहला अक्षर जो है श्र, वो श और र का कॉम्बिनेशन है, श और र का संयुक्त है। श हलंत, र हलंत और प्लस अ, फिर व हलंत प्लस अ, फिर क हलंत और प्लस अ। तो श्रावक का सावग्गो बनेगा। इसके भी स्टेप्स हम पढ़ेंगे बाद में, मयंक बच्चे। तो इस प्रकार से फिर शेषह का बन गया शेषा, क्योंकि उसमें भी तालव्य श था शुरुआत में, उसका दंती स बना, और मूर्धन्य श था बाद में, उसका भी दंती स बन गया। इस प्रकार से उसका दोनों श जो है दंती स में कन्वर्ट हो गए और शेषा बन गया। फिर छठा सूत्र आया पो वह। जहां जहां भी संस्कृत में प होगा वहां वहां प्राकृत में व बन जाएगा। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त प को व हो जाता है। तो जहां उपनगरम है वह क्या बन जाएगा? उव अणयरम। तो उपनगरम में प जो था उसका व बना, न का अणा बना, ग का लोप हुआ, ग के जगह पे अ रह गया था, उसका य बना, और बाकी सब ऐसे के ऐसे रहा। तो इसमें भी तीन जगह पे सूत्र लगे। उपनगरम था, उसका प का व बनने से उ व हुआ, न का अणा हो गया तो उ अणा हो गया, ग का लोप होकर के बाकी बचे हुए अ का य बन गया, तो उ अणा य रम हो गया। इसी प्रकार से पापम शब्द था, तो उसमें भी जो अनादि प था उसका व बना, तो पहला प तो प ही रह गया, दूसरे प का व बना, तो पापम की जगह पे पावम हो गया। अभी अंतिम सूत्र है डो लह। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ड को ल हो जाता है। अगली बार। तो गरुड़ह, गरुड़ह का ड जो था उस ड का ल बना, गरुड़ह का गरुड़ हुआ, और फिर अंत में जो विसर्ग था उसको ओ बन गया, गरुड़ो बन गया। फिर क्रीडती था, तो उसमें भी ड था, उसका ल बना, त का लोप हुआ कग चज तद पय वाम प्रायलुक से, तो क्री में री था, उसका री का भी लोप होने से की ल ई, इस प्रकार से किलई बन गया। तो ये सातों का
उदाहरण के साथ हम ग्रुप में भेजेंगे, एक एक शब्द का उसका पूरा विच्छेद करके कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टेप लगाई है वो लगा करके, सूत्र लगा करके उसका पूरा विस्तार से लिखेंगे। अब आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। छोटे छोटे वाक्य, ये सूत्रों की बात हमने कर ली। अब हम शेयर करेंगे दूसरा जो पेज है वो वाक्य रचना का है, वो शेयर करेंगे। मोबाइल में शेयर कीधो लोग पूरा पेज जो है ना मोबाइल में है अपना, तो हरेक मोबाइल में जाए मैंने आज तक लिखवा की जरूरत नहीं पड़ा। तो इसमें वाक्य रचना है। तो एक जब वाक्य बनता है उसमें संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होती है। संज्ञा यानी नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब। तो संज्ञा और जो है क्रिया, ये जरूरी है कोई भी वाक्य बनाते हैं उसमें। तो अब यहाँ पर पहला वाक्य है, अहम पातो जग्गामी। तो पातो, अहम और जग्गामी ये संस्कृत के शब्द हैं। अहम यानी कि मैं, पातो यानी कि प्रातः। तो यहाँ पे जो प्रातः शब्द बना है, प्रातः संस्कृत का शब्द है, उसका जब प्राकृत में, संस्कृत से प्राकृत बनाया गया, प्रातः संस्कृत में है, उसका जब प्राकृत बनाया गया तो पातो बन गया। तो प्रातः में जो आधा र था, हलंत र, उसका लोप हुआ है। हलंत प, हलंत र, फिर आ और हलंत त और विसर्ग था, उसका पातो बन गया, र का लोप हुआ और अतः सेडो से विसर्ग का ओ बना। तो अहम पातो जग्गामी, तो जागता हूँ, उसका, उस शब्द का प्राकृत जग्गामी होता है। तो संस्कृत में और प्राकृत में दोनों भाषाओं में शब्दों के रूप चलते हैं, क्रिया के रूप चलते हैं और नाम के भी रूप चलते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे राम शब्द है तो उसका रामः, रामो, रामः प्रथमा, इस प्रकार से 7 विभक्तियां चलती हैं। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में इस प्रकार से रूप चलते हैं शब्दों के। तो जो भी नाउन होता है यानी संज्ञा या नाम होता है, उसके रूप चलते हैं 7 विभक्तियां और अंतिम एक संबोधन भी होता है। और उसमें एक वचन, बहुवचन, द्विवचन इस प्रकार से रूप चलते हैं। उसी के अनुसार प्राकृत में भी रूप होते हैं। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता है, प्राकृत में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। तो उस प्राकृत में अहम और अम्हे होता है। अहम का मतलब मैं, अम्हे का मतलब हम दोनों या हम सब, इसके लिए एक ही रूप बनाया प्राकृत में और उसको लिखा गया अम्हे। और संस्कृत में उसका अलग चलता है, जैसे मैंने बताया रामः, रामो, रामाहा। तो राम शब्द के एक वचन, बहुवचन, द्विवचन ऐसे 3 रूप बनेंगे, लेकिन प्राकृत में 2 ही रूप बनेंगे। उसी प्रकार से जो वर्ब होती है, जैसे कि जागृत या पठती, तो पठती, पठता, पठंती इस प्रकार से संस्कृत में चलता है, लेकिन जो प्राकृत है उसमें 2 ही रूप बनेंगे उसके। पठती, पठता, पठंती का जो रूप बनेगा वो मैं बताऊंगा आपको। संस्कृत में कैसे चलेगा, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। जो पठामी रूप बना जागृति का, यहाँ पे जग्गामी रूप बना। और पठामी का पढ़ामी हो जाएगा, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है ठो ढ, तो ठ का ढ बनेगा। तो पहले
सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। अहम पातो जग्गामी, इसका अर्थ हुआ मैं प्रातःकाल जगता हूँ या जगती हूँ। अहम यानी कि मैं, पातो यानी कि प्रातःकाल यानी सुबह, जग्गामी यानी जगता हूँ। दूसरा शब्द अहम, दूसरा वाक्य अहम पैदिणम पढ़ामी, तो जो पढ़ता हूँ, पठती या पठामी रूप बना। पठामी रूप का ठ का ढ हो जाने से पढ़ामी रूप हो गया प्राकृत के अंदर। तो पढ़ामी का मतलब है पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम यानी कि मैं, पई दिनम यानी प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का संस्कृत का रूप पई दिनम हो गया। र का लोप हुआ तो प्र का प बना। ती में से त का लोप हो जाने से ई रहा। दी का दी रहा। न का नो ण सूत्र से ण बन गया। तो जो शुरुआत के हमने सूत्र पढ़े हैं उनको याद रखना है, और जब जब हम ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत से प्राकृत में या हिंदी में, उन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हमें याद करते हुए उस अक्षर और लाइन को पढ़ना है, उस वाक्य को पढ़ना है। तो सूत्र हम वापस से एक बार याद करते हैं, जितनी बार दोहराएंगे हमें पक्के होते जाएंगे। आदेरियो जह यानी शुरुआत में यह होता है उसका ज हो जाता है। नोणह न का ण बनता है। टोडह ट का ड बनता है। ठोढ ठ का ढ बन जाता है। इस तरह से हमको शब्दों सूत्रों को याद करते रहना है। अब खेलने के लिए क्या वर्ब आएगा? खेलने के लिए क्रिया है खेलामी। जब मैं आएगा उसके साथ खेलामी आएगा। तो यहाँ पे जो वाक्य बन रहा है अहम सया खेलामी, तो संस्कृत में या हिंदी में जो सदा है उसका सया हो गया, क्योंकि कग चज तद पय वाम प्राय लुक से द का लोप हो जाता है और द की जगह जो अ बचेगा उसका यह बन जाएगा। यह किससे बना? अवर्णो यह श्रुति, इस सूत्र से बना। तो ये सारे सूत्र और शब्दों की सिद्धि मैं एक एक करके ग्रुप में भेजते जाऊंगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये सदा जो है वो सर्वनाम है और उत्तम पुरुष प्रथमा विभक्ति के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो उत्तम पुरुष मैं और हमको बताया जाता है। प्रथम पुरुष में वह, उसके लिए प्रयोग में आता है। मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग में आता है। तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये भी मैं ग्रुप में डालूंगा इंफॉर्मेशन अभी हमारे समझने के लिए। प्रथम पुरुष है वह के लिए, और मध्यम पुरुष है तुम के लिए, और उत्तम पुरुष है मैं या हम के लिए। वापस से प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं या हम, और उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष और प्रथमा विभक्ति के साथ क्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो अहम सया खेलामी, तो सर्वनाम क्या है? सदा। सदा का क्या हो गया रूप? सया, क्योंकि द का यह बन जाता है। द का लोप होने के बाद अ बचता है, अ का यह हो जाता है। तो अहम सया खेलामी, मैंने बताया कि पठती यानी पढ़ना के किस प्रकार से रूप चलते हैं, उसी तरह से खेलती के रूप चलेंगे। तो खेलामी बना पठती, पठतः, पठंती प्रथम पुरुष के लिए, पठ, फिर मध्यम पुरुष के लिए पठसी, पठथ, पठथ, फिर जो उत्तम पुरुष है उसके लिए पठामी, पठावह, पठामह। तो पठामी, खेलामी, पढ़ामी ये अहम के साथ चलेंगे। तो अहम सया खेलामी। अब अगला वाक्य क्या आया? अहम अइव हसामी। अहम अइव हसामी। हसामी एक क्रिया है जो हंसने के लिए प्रयोग में आई है। अइव जो है सर्वनाम है। अइव का मतलब बहुत, अति, और अहम यानी कि मैं। तो मैं बहुत हंसता हूँ या हंसती हूँ।
उसके लिए प्राकृत रूप बना अहम अईव हसामी। फिर अगला वाक्य आता है अहम क्षिप्पम चलामी। क्षिप्पम किसका रूपांतरण हुआ? शीघ्रम। और चलामी यानी चलता हूँ, अहम यानी मैं। जो हमारे हिंदी में या राजस्थानी में क्रिया रूप हैं चलना, वही प्राकृत में भी उसी प्रकार से उनका आसान जो है रूप बताया गया है। यहाँ पे चलना, हंसना, खेलना, पढ़ना, जगना, ये बहुत ही आसान शब्द हैं। तो संस्कृत, प्राकृत और जो हमारी राजस्थानी या गुजराती भाषा है उसमें बहुत ही सिमिलैरिटी है, बहुत समानता है। शब्द रूप, क्रिया आदि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो अहम क्षिप्पम चलामी, शीघ्रम का किस प्रकार से क्षिप्पम बना वह हम सूत्रों के माध्यम से बाद में समझेंगे। तो हमने क्लास में शुरुआत में सूत्रों का पठन पाठन रखा है, फिर बीच में संस्कृत और प्राकृत के छोटे छोटे हम वाक्य बनाना सीखेंगे। अभी तो वाक्यों का जो है रूपांतरण करके, ट्रांसलेशन करके हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी रहेगा क्लास में, वो भी हमें घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा समय हम क्लास में लगाएंगे क्योंकि हमें पता है हर व्यक्ति बहुत ही बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। तो जितना हो सकेगा हम क्लास में ही सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने वाक्य पढ़ा, मैं शीघ्र चलता हूँ। संस्कृत में शीघ्रम और उसका प्राकृत बन गया क्षिप्पम, क्योंकि श का ख भी बन जाता है। और कैसे उसका रूपांतरण हुआ हम आगे बाद में सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। तो अहम क्षिप्पम चलामी यानी मैं शीघ्र चलता हूँ, तेज तेज चलता हूँ। फिर आया मैं एक बार जीमता हूँ, यानी मैं एक बार खाना खाता हूँ। तो इसका प्राकृत में क्या बनेगा? अहम सई जिमामी, यानी जीमता हूँ, खाना खाता हूँ। अहम यानी मैं, सई यानी एक बार। फिर अगला वाक्य है अहम अप्पम बोलामी। तो बोलने का जो क्रिया है, बोलने की क्रिया है, उसका प्राकृत रूप बना बोलामी। और अप्पम यानी जो अल्प शब्द था, अल्प में ल का लोप हुआ और जो बाद में प बचा था उसका द्वित्व हो गया, यानी प दो बार आ गया। तो अल्पम शब्द का जो संस्कृत का शब्द है अल्पम, उसका जो है कन्वर्जन हुआ ट्रांसलेशन होने के बाद प्राकृत में, तो उसका अप्पम बना। उसके शब्द कैसे बने, किस प्रकार से बदले गए, उसका जब हम सूत्रों का अध्ययन करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो उसका सूत्र अभी तक हमने लिया नहीं है, वह सूत्र हम आगे कल या परसों में लेंगे। जिस जिस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रहेगा, ज़्यादा लोग कैसे जुड़ पाएंगे, इस प्रकार के हम कोशिश करेंगे। आज तो 13 तारीख थी, 13 तारीख के अनुसार गुरुवार था, उस हिसाब से हमने आज शुरुआत कर दी। लेकिन आगे हम सबकी सुविधा का ध्यान रखते हुए इस क्लास का जो है वापस से अगली क्लास लेंगे, तब सबकी सुविधा के अनुसार लेंगे। तो अहम अप्पम बोलामी यानी मैं बहुत ही थोड़ा बोलता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई व्यक्ति थोड़ा बोलता है। तो इस प्रकार से यह जो वाक्य था अहम अप्पम बोलामी, उसमें अहम का अर्थ है मैं, अप्पम यानी अल्प यानी थोड़ा, बोलामी यानी बोलता हूँ। इसके बाद अगला वाक्य आया अहम मुहु पुच्छामी। तो मुहु का अर्थ है बार बार, पुच्छामी यानी पूछता हूँ, अहम यानी कि मैं। तो जो क्रिया के रूप हिंदी में है या प्राकृत में है, बहुत ही उनमें सिमिलरिटी है, समानता है। पूछना
एक साधारण शब्द है हिंदी का, और उसका प्राकृत रूप जो बनता है वो पुच्छामी बनता है। क्योंकि ये उत्तम पुरुष के साथ लगा है, तो हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, और उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुहु संस्कृत में भी प्रयोग में आता है। मुहु का अर्थ है बार बार, मुहु मुहु, बार बार। हम मुहु पुच्छामी, तो जब मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार पूछता हूँ। पूछना स्वाध्याय का एक रूप है। प्रश्न करना चाहिए, वाचना देना, प्रश्न करना और बार बार परावर्तन करना, ये सब धर्म कथा आदि ये सारे जो हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए विविध रूप हैं, और ये सभी हमें करते रहना चाहिए। उससे हमारा ज्ञान जो है विकसित होगा। तो स्वाध्याय के ये अलग अलग प्रकार हैं। अगला वाक्य आता है, अहम सम्मम जानामि। सम्मम यानी सम्यक रूप से, जानामि यानी जानता हूँ। जानामि में अण जो बना वो न का अण बना है। किस सूत्र से बना है? नो णः सूत्र से बना है। जानता हूँ का जान हुआ, नो का अण हुआ, नो णः सूत्र लगाया गया। और जानामि, जानामि इसलिए क्योंकि यह उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अहम यानी मैं यानी एक वचन, यानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में आ रहा है। इसलिए अहम और जानामि, अहम के साथ जानामि रूप बनता है वर्ब का, यानी कि क्रिया का रूप जानामि बनेगा अहम के साथ। अहम सम्मम जानामि, सम्मम यानी सम्यक रूप से जानता हूँ, सम भली प्रकार से जानता हूँ। तो यह अहम सम्मम जानामि हुआ। फिर अहम सुहम सयामी, यानी सोने के लिए क्या शब्द आया? सयामी। सुहम सुखपूर्वक, जो सुख शब्द है उसका सुहम बन गया। ख का ह बना, सु का सु रहा और सुहम बन गया। सुखम का सुहम बन गया। अहम यानी मैं, सुहम यानी सुखपूर्वक, सयामी यानी कि सोता हूँ। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन के प्रयोग हुए। अहम और उसके साथ जो धातु का रूप बनता है, क्रिया का रूप बनता है, वो खेलामी बनता है, पढ़ामी बनता है। अब जब बहुवचन आएगा, अम्हे आएगा, तो पढ़ामी का पढ़ामो हो जाएगा। तो यह क्रिया रूप में परिवर्तन होता है। तो इस जो उत्तम पुरुष के साथ एक वचन का हमने प्रयोग किया, इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आगे के वाक्य पढ़ते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कल और धीरे 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 करेंगे। अगला हमको जो क्लास लेनी है अगली, वो आपको कब सूट करती है वो बता दीजिए। संडे संडे अगर रखना है तो हर संडे को रखेंगे, और प्रतिदिन अगर रखनी है तो प्रतिदिन रख सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन, कैसे कैसे आपको सीखना है उसके अनुसार हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। संडे मत रखिए, संडे थोड़ा प्रॉब्लम है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी सुविधा से सब हाँ सजेशंस भेज सकते हैं। तो हाँ, समय ये उपयुक्त है ट्यूजडे 7 को से हो, 8 का। थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग, थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग हो। मैंने अपना सजेशन दिया सर, मैंने अपना जी सजेशन दिया। हाँ, थर्सडे आप फ्राइडे मॉर्निंग में हो, टाइमिंग आपको सूट कर रहा है, बहुत बेस्ट टाइम है इंडिया के लिए। जी ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा। तो थर्सडे फ्राइडे रख सकते हैं। और जो इसका फॉर्मेट रहेगा, शुरुआत में हम सूत्र पढ़ेंगे, और सूत्रों के बाद इसका जो है ट्रांसलेशन। और इसके साथ अभी इसमें व्याकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, धातु, क्रिया, इन सब के बारे में हमें समझना है। अभी तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किए सिर्फ। तो
जो हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा जब हम पढ़ते हैं, तो वाक्यों का उच्चारण, वाक्यों का ट्रांसलेशन, फिर वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के क्या भाग हैं, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी शुरुआत है। शुरुआत में मैंने सबसे आसान चीज़ें ली। शुरू में सूत्र लिए, जो 7 सूत्र लिए थे, उनको हमें याद भी करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, वो सारा हम धीरे धीरे समझेंगे। जैसे कि एक सजेशन ऐसा भी आया कि बोर्ड हो, बोर्ड के ऊपर हमें एक एक शब्द लिख करके उसका कन्वर्जन कैसे हुआ है वो सीखना है, तो वो भी सीखेंगे। और आप लोगों के सजेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने अहम का पढ़ा, अभी उसी हिसाब से हम अम्हे का भी पढ़ लेते हैं। अम्हे जो है वो बहुवचन में आता है, यह भी उत्तम पुरुष है। अब इसमें किस प्रकार से शब्द जो है बदल रहे हैं, वर्ब जो है वर्ब बदलेगी और नाउन जो सर्वनाम है वो बदल रहा है। तो अम्हे शब्द आया हम के लिए, पातो जग्गामो, अम्हे पातो जग्गामो। तो जो जागरण के लिए क्रिया थी वह जग्गामी रूप बना अहम के साथ, और अम्हे के साथ वही रूप बन गया जग्गामो। तो आपके सामने स्क्रीन पर वाक्य है, अहम पातो जग्गामो। जग्गामो यानी जागने के लिए प्रयोग में आया, अम्हे यानी कि हम सब के लिए भी आया और हम दोनों के लिए भी आया। क्योंकि प्राकृत में क्या होता है कि द्विवचन अलग से प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृत में एक वचन और बहुवचन ही होता है। संस्कृत थोड़ा पंडितों की भाषा थी और यह प्राकृत जो है वो जन भाषा थी। तो जन भाषा सरल होती है, तो इसमें एक वचन और बहुवचन दो ही रूप बने, द्विवचन का रूप नहीं बनाया गया। तो या तो हम दोनों के लिए या हम सब के लिए एक ही रूप बनेगा, और वह रूप है जग्गामो। मेरे लिए रूप बना जग्गामी, हम सब के लिए रूप बना जग्गामो। जब जागृति होती है, जागरण होता है, जागते हैं, उस अर्थ में यह बताया गया, अम्हे पातो जग्गामो। हम दोनों या हम सब प्रातः काल जागते हैं। तो अगला वाक्य बन रहा है, हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो उसके लिए संस्कृत से जब प्राकृत बना या हिंदी से जब प्राकृत बना, तो हम के लिए अम्हे शब्द आया, प्रतिदिन के लिए पैदिनम आया, और पढ़ने के लिए पढ़ामो आया। तो अम्हे पैदिनम पढ़ामो, अम्हे पैदिनम पढ़ामो। तो संस्कृत में रूप बनता है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो पठामि पठावः पठामः, पठामि के लिए पढ़ामी बन गया। पठावः प्राकृत में होता नहीं है क्योंकि द्विवचन नहीं होता है। और अंतिम था पठमी पठामह पठावः पठामह। तो जहाँ पठामह होता है वहाँ ठ का ढ बनने से पढ़ा मोह हो गया। अंत में विसर्ग का अतः से डो से ओ होता है। ये सारा मैं लिख के भेजूंगा, आपको याद करने की भी और लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो पठामी पठावह पठामह, पठामह का रूप बन गया पढ़ामो। अम्हे पहिदिनम पढ़ामो, अम्हे पहिदिनम पढ़ामो। तो अम्हे का मतलब हम सब, पहिदिनम यानी प्रतिदिन, पढ़ामो यानी कि पढ़ते हैं। अब आगे अगला वाक्य आ रहा है, अम्हे सया खेलामो। अम्हे यानी हम सब, सया जो सदा शब्द था उसका सया बना क्योंकि द का लोप हुआ, और बाकी जो अ बचा हुआ था उसका यह बना। ये जो सिंपल सिंपल शब्द हैं इनका कन्वर्जन आज मैं करके और भेजता हूँ, कौन सा उसमें सूत्र लगा और किस प्रकार से उसका कन्वर्जन हुआ, प्राकृत से संस्कृत या संस्कृत से प्राकृत में कैसे बना वो रूप, वह लिख करके भेजता हूँ। अम्हे सया खेलामो, खेलने के लिए जो क्रिया रूप था वो खेलामो बन गया। जब अहम था उसके साथ खेलामी बना, अम्हे के साथ वह खेलामो बना। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। जब अब एक जो है राम शब्द का मैं संस्कृत रूप भेजूंगा और उसी का प्राकृत रूप भेजूंगा, फिर एक
जो वर्ब है उसको लेकर के हम उसके प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन पूरा लिख के भेजूंगा। उसको धीरे धीरे हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज अपना पहला दिन है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आता है उसे ध्यान में रखेंगे और उसको रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अम्हें सया खेलामो, हम सदा खेलते हैं। आगे आया अम्हें सईब, अम्हें अईब हसामो। अईब किसके लिए था? अति। अति का जो है प्राकृत में जब रूप बना उसका अईब हो गया, यानी बहुत ज्यादा। अति यानी बहुत ज्यादा, अम्हे यानी हम सब, हसामो यानी कि हंसते हैं। हसामी शब्द उसका क्रिया का रूप बनता है अहम के साथ। जब अहम के साथ हसामी बनता है तो अम्हे के साथ वो हसामो बन जाता है। तो अम्हे अईब हसामो यानी हम सब बहुत हंसते हैं। आगे अम्हे खिप्पम चलामो, खिप्पम यानी शीघ्र, अम्हे यानी हम सब, चलामो यानी कि चलते हैं। तो जो शब्द, जो क्रिया का रूप चलामी बना था अहम के साथ, वही जब अम्हे आएगा शब्द, अम्हे के साथ वह चलामो बन जाएगा। अम्हे सर्वनाम है, प्रोनाउन है, और यह उत्तम पुरुष है और बहुवचन में प्रयोग में आ रहा है। अम्हे खिप्पम चलामो, हम शीघ्र चलते हैं, तेज तेज चलते हैं। अम्हे सई जिमामो, जिमामो यानी हम जिमते हैं, अम्हे यानी हम सब, सई यानी कि एक बार। तो अम्हे सई जिमामो, हम सब एक बार जिमते हैं। अब इस अम्हे शब्द के साथ 4 सेंटेंस और बच गए हैं, वो 4 सेंटेंस भी ले सकते हैं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं वो अगला शेयर करता हूँ, इसको शेयर को स्टॉप करता हूँ और अगले 4 वाक्य को शेयर करता हूँ। हाँ, अभी आप सबको दिखाई दे रहा होगा। अम्हें अप्पम बोलामो, तो जो पहले हमने क्रिया का रूप देखा था अहम के साथ वो था बोलामी, और अम्हे के साथ जब उसका प्रयोग होगा तो वो बोलामो बन जाएगा। अप्पम शब्द जो है अल्पम शब्द का, संस्कृत के अल्पम का जब ट्रांसलेशन हुआ प्राकृत में तो वो अप्पम बन गया। तो अम्हें अप्पम बोलामो, हम सब अल्प यानी थोड़ा, बोलामो यानी बोलते हैं। तो हम सब थोड़ा बोलते हैं। जब हम कम बोलेंगे तो अल्प शब्द का प्रयोग होगा, वह प्राकृत में अप्पम बन जाएगा। अगला वाक्य है अम्हें मुहु पुच्छामो, मुहु शब्द बार बार के लिए प्रयोग में आता है। अम्हे यानी हम, पुच्छामो यानी पूछते हैं। अम्हे मुहु पुच्छामो, हम दोनों बार बार पूछते हैं। अम्हे मुहु पुच्छामो। अब अगला वाक्य है अम्हे समम जानामो, अम्हे यानी हम सब, समम यानी भली प्रकार से, सम्यक रूप से, जानामो यानी जानते हैं। अहम के साथ जानामी प्रयोग में आता है, पुच्छामी प्रयोग में आता है, बोलामी प्रयोग में आता है। वही क्रिया का रूप अम्हे के साथ बोलामो, पुच्छामो, जानामो इस प्रकार से हो जाता है। तो अम्हे सम्मम जानामो यानी हम सब भली प्रकार जानते हैं।
फिर अम्हे सुहम सयामो, हम सब सुखपूर्वक सोते हैं। सयामी अहम के साथ प्रयोग में आया, सयामो अम्हे के साथ प्रयोग में आया। तो यह परिवर्तन कब होता है? जब हम क्रिया का अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। क्रिया का प्रयोग किस सर्वनाम के साथ हो रहा है या किस पुरुष के साथ हो रहा है, उस हिसाब से क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी हैं, कुछ चीज़ें समझनी है। तो जो जो चीज़ें याद करने की है, क्रिया रूप, धातु रूप, शब्द रूप, ये याद करने की चीज़ें हैं। सूत्र जो है वो याद करने के हैं। व्याकरण में के जितने भी सूत्र हैं वो याद किए जाते हैं। फिर वे सूत्र कब और कहाँ प्रयोग में आते हैं, ये समझने की चीज़ है। उसको हम समझते हैं और फिर प्रयोग में लाते हैं। वाक्य कैसे बनता है, ये समझने की चीज़ है। उसको समझ करके हम प्रयोग में लाते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए कम से कम हमें एक सर्वनाम या एक नाउन जो है संज्ञा का रूप हमें पता होना चाहिए। एक उसमें क्रिया होनी चाहिए। तो एक नाउन और एक वर्ब, ये दो हमारे पास होंगे तो वाक्य बन सकेगा। यहाँ पर अभी हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। एक सर्वनाम और एक क्रिया होगी तो भी उससे भी वाक्य बन जाएगा। जैसे अम्हे सयामो, तो अम्हे सयामो में हमने एक सर्वनाम का प्रयोग किया, प्रोनाउन यानी अम्हे यानी हम, और सयामो क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो इन दो से वाक्य बन जाएगा। अम्हे सयामो यानी कि हम सब सोते हैं। अब उसके साथ एक विशेषण जुड़ गया, सुहम, यानी कि सुखपूर्वक सोते हैं। तो जब हमने सुहम जोड़ दिया तो उस वाक्य का अर्थ जो है सुखपूर्वक सोते हैं के अर्थ में आ गया। हम दुख से सोते हैं या सुख से सोते हैं, उसके लिए एक विशेषण लग गया, अम्हे सुहम सयामो, तो हम सुखपूर्वक सोते हैं। सुहम वाक्य बनाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्य के अर्थ को एक विशेष रूप में लेने के लिए जरूरी है। तो अम्हे सयामो, इससे वाक्य बन जाता है। हम सोते हैं उसका अर्थ होता है। लेकिन अम्हे सुहम सयामो यानी जब हमें सुखपूर्वक का मीनिंग आगे वाले को बताना होता है, सामने वाले को बताना होता है, तब हम सुहम का प्रयोग करते हैं। अम्हे सुहम सयामो, हम सुखपूर्वक सोते हैं। अम्हे सम्मम सयामो यानी हम भली प्रकार से सोते हैं। अहम मुहु सयामो यानी हम बार बार सोते हैं। अम्हे अप्पम सयामो यानी हम थोड़ा सोते हैं। तो इस प्रकार से हम वाक्य का अर्थ बदल सकते हैं। उसके साथ में कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं, उसके आधार पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। मैंने अप्पम का प्रयोग बोलामो के साथ किया तो वाक्य अलग बना, अम्हे अप्पम बोलामो यानी हम सब थोड़ा बोलते हैं। अगर वही प्रयोग मैं सयामो के साथ कर दूं तो अम्हे अप्पम सयामो हो जाएगा, यानी कि मैं या हम सब थोड़ा सोते हैं। तो शब्दों का अर्थ जब बदल जाता है तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। किस शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया वह सम्यक होना चाहिए, उसके साथ अर्थ बदल जाएगा। तो हमने अभी देखा कि चार जो हमारे पास शब्द थे उनको हमने किस प्रकार से एक ही वाक्य में प्रयोग करने की कोशिश की और उसके साथ उसका अर्थ बदल गया। तो अप्पम को मैंने बोलामों के साथ प्रयोग किया तो हम थोड़ा बोलते हैं हो गया। अगर उसी को सोने के साथ प्रयोग करूं तो थोड़ा सोना हो जाएगा। और अप्पम को पुच्छामो के साथ प्रयोग करूं, अम्हे अप्पम पुच्छामो यानी मैं बहुत ही थोड़ा प्रश्न करता हूं, बहुत ही थोड़ा पूछता हूं। तो इस प्रकार से हम वाक्य और अर्थ को बदल सकते हैं। तो आज हमने सूत्रों का अर्थ समझा और वाक्यों का अर्थ समझा। बहुत ही सरल सरल वाक्य लिए ताकि हमारा जो अध्ययन है वह सम्यक रूप से चालू हो सके। तो आज हम यहीं पर इसको संपन्न करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न जो भी है हम ले सकते हैं। आपकी जिज्ञासा, आपके सजेशंस, सुझाव, किस प्रकार से हमको इसको बदलना है। एक सुझाव आया कि इसको ब्लैक बोर्ड के साथ हमें बताया जाए, तो वो भी कल प्रयोग में करेंगे। कल शुक्रवार है
तो कल का भी दिन जैसा कि प्रेमलता जी ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार उनके लिए ठीक रहता है, तो हम सप्ताह में 2 दिन ये क्लास कर सकते हैं और दोनों दिन इसी समय सुबह 7 से 8। और इसके साथ ही इसकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो अगर आपको वापस से इसको दोहराना होगा तो वो रिकॉर्डिंग जो है उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, तो आप वापस से हम इसको पुनरावर्तन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जूम पर रिकॉर्ड होंगे लेसन्स, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके उसके अनुसार हम रिकॉर्ड करके लिंक सबको भेज दिया करेंगे। किसी को जिसको की सुविधा न हो क्लास अटेंड करने में, उसको भी यह लिंक मिल जाएगा, तो लिंक को वो समझ करके उसको सुन करके समझ करके प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर भेजे जा सकते हैं। उनका जहाँ यथासंभव अच्छे सम्यक रूप से उत्तर देने की कोशिश मैं करूँगा। तो कोई भी भाषा हो, उसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखने की होती हैं, कुछ चीज़ें समझने की होती है, वो मैंने आपको बताई। जैसे कि जो सूत्र हैं उनको याद करना पड़ता है, जो शब्द के रूप होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं, उन्हें भी याद करना पड़ता है। उनको भी कैसे हमने बनाया, शब्द के रूप कैसे बनाए, क्रिया के रूप कैसे बनाए, उसके पीछे भी बहुत बड़ी व्याकरण है, उसके भी बहुत सारे सूत्र हैं। धीरे-धीरे एक-एक करके जितना हम गहराई में जाएँगे, उतना हमारा ज्ञान का है जो है ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही हमें फिर आगे बड़ी पुस्तक पढ़ने में जो है आसानी होगी। जितने भी आगम हैं, आप सबको पता है कि हमारे आगम प्राकृत में हैं, अर्धमागधी भाषा में जो है भगवान महावीर अपना व्याख्यान करते थे, और वही प्राकृत भाषा हमारे पास अभी भी, उसमें से बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो चुका है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है उसको समझने के लिए हमें आसानी होगी अगर हम प्राकृत और संस्कृत का अध्ययन करेंगे। तो प्राकृत भाषा का हमने आज थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, इसको आगे से आगे हम बढ़ाएँगे। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सूत्रों को हमें याद करने की, वो धीरे-धीरे हो जाएगा। जैसे हम अभ्यास करते जाएँगे, अभ्यास करते-करते ये जो है ज्ञान हमें अपने आप चढ़ने लगेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसलिए घबराना नहीं है, करत करत अभ्यास के यानी अभ्यास करते-करते हमें यह सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें फोकस, अटेंशन, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कुएं पर रस्सी से हम घड़ा खींचते थे, आजकल तो न कुएं होते हैं न ही घड़ा होता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जब गाँवों में कुएं में हम रस्सी डाल करके बाल्टी से पानी निकालते थे, तो रस्सी पत्थर पर आती जाती थी और उस पत्थर पर रस्सी के घिसने से निशान पड़ जाता था। उसी प्रकार से अभ्यास करते-करते हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब आपका कोई भी प्रश्न है, सजेशन है, तो आप बता सकते हैं। और जैसा कि आदरणीय प्रेमलता जी ने बताया, गुरुवार, शुक्रवार को इस समय 7 से 8 हम इसका अभ्यास करेंगे, और इसका रिकॉर्डिंग जो है सबको भेज दिया जाएगा। जिसको सुविधा नहीं है 7 से 8 जॉइन करने की, उनको भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो 5 मिनट बाकी हैं, 6 मिनट बाकी हैं। कोई प्रश्न पूछना है अगर आपको तो पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं। आपको अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा लगा। और एक बात आपने जो कहा कि सबके पास कम समय है, क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे, तो ये जी, बहुत ही बढ़िया रहेगा सर, बहुत अच्छा जी, है। और अभी जैसे आपने ये फोटो भी भेज दे रहे हैं, तो जिससे हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं कि जी, तुम हम पास हो गए, तो बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से तो मेरे को भी सूट भी करेगा, टाइमिंग भी ठीक है, अच्छा है। और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो हमें समझ में भी आया है सर। आपके प्रति आभार। ठीक है जी। जी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारती बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं तो फिर अपन मंगल पाठ करेंगे। आपका खूब खूब आभार। ये फोटो फोटो है ना, इससे पर हम थोड़ा मनोमंथन भी कर सकते हैं जो भेजा है तो। जी, जी। और बीच में आपने प्राकृत में बताया था कि हम, आप और तुम, ये जो बताया था ना, इसमें लास्ट में हम का मुझे नहीं पता चला ये क्या वर्ड आता है प्राकृत में। अच्छा, अम्हे, हम है। अम्हे, हाँ, इसमें लिखा है ना ऊपर, सबसे ऊपर अम्हे।
अम्हे अप्पम बोलामो, अम्हे, है ना? अम्हे जो अप्पम शब्द है, हाँ, नहीं, प्रोनाउंस में अप्पम बोलाम, अप्पम बोलामो, बोलनामो, हाँ, अप्पम वो, बोलनामो। हाँ, वो हम अलग से भी अभ्यास कर लेंगे। अम्हे अप्पम बोलामो, ऐसा करके है, हम्म, ठीक है ना? तो अम्हे अच्छा, यानी हम, अप्पम यानी कि थोड़ा बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा 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 जब बोलते हैं ना अपन, अल्प जी, अल्प यानी थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा बोल्लामो, बोल्लामो यानी बोलते हैं। तो हाँ, ऐसे, हाँ, ऐसे अम्हे का मतलब हम सब, अप्पम यानी कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, बोल्लामो यानी बोलते हैं, ऐसे। हाँ, क्लियर, एकदम क्लियर। अप्पम, हाँ, हम अप्पम बोलना भी मतलब थोड़ा थोड़ा बोलना, हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। जब भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। आपको पता है कि मेरा तो दिन पूरा, अभी रिटायर्ड हूँ, तो पूरा इसी में है कि खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है। तो मेरा अभी जीवन का उद्देश्य यही है कि हम सब साथ में मिलजुल करके सीखें और ज्ञानवर्धन करें और अपना आध्यात्मिक जो है उत्थान करें। इसी में अपने जीवन को लगाना है। तो कोई भी प्रश्न हो, कभी भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो कभी भी हम बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, बोटिम, कोई भी फोन से, कैसे भी अपन बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना? खूब खूब धन्यवाद, खूब सुंदर समझाया और खूब सुंदर समझा रहे हैं, आपका खूब खूब आभार। ठीक है, हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि सारा ज्ञान, सारी लाइट, सारा प्रकाश वहीं से अपने को प्राप्त होता है। सारी शक्तियां, हम, हमारे सारे कनेक्शंस वहीं से जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसको संपन्न करेंगे मंगल पाठ के साथ। तो जी, हम अभी मंगल पाठ करेंगे। ओम अरहम। ओम नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिभ्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमरण क्रिया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वसग्गहरं पासं पासं वंदामि कम गणमुक्कं, विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर फुल्लिंग मंतं कंठे धारई जय सिया मनुओ, तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो होई, नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहग्गम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्प पाय वबहिये,
पावन्ति अभिज्ञेनम जीवा ऐराम अरम थाणम। यह संथु महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम जय जयेंद्र। ये मीटिंग एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लास्ट में जो आप स्तुति पर सारे अचिंत्य काम, ये मुझे हाँ। व्हाट्सएप में भेजोगे, मेरे को सीखना है। हाँ भेजता हूँ। सरे चिंत्या काम मतलब ये नाम के स्मरण से, गुरुओं के नाम के स्मरण से, देव भगवान अरिहंत के नाम के स्मरण से अचिंतित काम भी बन जाते हैं। जिसका हमने सोचा भी नहीं था, वैसे वैसे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, ये अर्थ होता है। तो मुझे आता नहीं है, मुझे सीखना है। महाराज साहब श्रमणी जी जब भी बोलता था ना, तो लास्ट में मेरे को सारे चिंता का इतना याद रहता था। हाँ हाँ, पूरा भेजता हूँ मैं, पूरा भेजता हूँ। ये हमारे आचार्य भिक्षु के बारे में है, उसके बारे में है, तो वो मैं पूरा लिख करके भेजता हूँ, है ना। हाँ, भगवंत ठीक। कोई भी अपना तो आचार्य गुरु भगवंत ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु का। तो इस स्तुति मुझे सीखना है, तो कितना टाइम से बोलना था, लेकिन आज मुझे मैं बोला चल हाँ आज कह दो तो मुझे मिल जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा। विघ्न हरण मंगल करण, यानी विघ्न को हरने वाले, मंगल को करने वाले। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम, यानी आचार्य भिक्षु का नाम जो है, विघ्न को हरने वाला, मंगल को करने वाला। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु नाम गुण ओळख सुमरण किया, यानी उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए हम स्मरण करते हैं। अनंत भगवान का भी हम स्मरण करते हैं, तो गुणों को ध्यान में रखते हुए जब स्मरण करेंगे उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो गुण, हाँ गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्य काम, इस प्रकार से है, तो मैं भेजता हूँ। ठीक है, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।